नेहा आज अपने ससुर जी को देखकर चौंकी गई। जैसे ही वह नींद से उठकर बाहर आई तो सामने अपने ससुर जी देखे और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वह उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े थे। वह मन में सोचने लगी, काश मेरा भी पति ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली हैं, उन्हें ऐसा पति मिला। उसे अपने पति या नहीं सुरेश पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांक कर देखा तो सुरेश खर्राटे लेकर सो रहा था। सुबह सुबह नेहा का मूड खराब हो गया तो अपनी दिनचर्या में लग गई। ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले सुरेश उठा और रोज की तरह आनन फानन में नहाया। मेरे पति बहुत झूठ किस्म के हैं, उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी जब सुरेश न बिना नाश्ता किए निकल गया तो हमेशा की तरह नेहा ने गुस्सा अब नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वह अपने ससुर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने ससुर जैसे आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे सुरेश ने में उनका कोई गुण नहीं थे। वह सुरेश से शादी हुई थी तभी नेहा के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेते, वक्त पर चले जाते, फिर घर पर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वह घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना शौक था। वह आए दिन सासू माँ के लिए भी लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वह सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते, लेकिन जब सबके साथ जाने के बाद करते तो सुरेश हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वह सुबह देर से उठना, दौड़ना, भागना, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता था, थका हारा घर आता और फिर आकर न्यूज देखता या अखबार पढ़ना और थोड़ा चिड़चिड़ा करके सो जाता। नेहा तो अपने पति के स्वभाव से परेशान हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी वह सोचती कि मुझसे ज़्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जो छुट्टी के दिन भी बिस्तर नजर आता है, और एक मेरे ससुर जी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। सुरेश के स्वभाव से सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वह सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। नेहा को बहुत मलाल होता जब वह अपने ससुर जी को देखती। आज जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि ससुर जी एकदम जवान लड़के के तरह लग रहे थे। नए जूते, नया पजामा और नए जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार होकर जाते चुके थे। वह चौंक गई कि मेरे पति से ज्यादा जवान तो मेरे ससुर जी लग रहे हैं। इस उम्र में भी यह इतने एक्टिव हैं, और मेरे पति हैं जो खर्राटे खींच रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि सुरेश में तो किसी चीज का कोई उत्साह नहीं था। और आखिर जब तक वह सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती, एक दिन उसे उदास देखकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई। चाय लेकर वह नेहा के पास गए और नेहा बेटा क्या हुआ? सारा दुख उसने सामने बयां कर दी। उसने कहा, काश आपके जैसे थोड़े गुण सुरेश में भी आए होते। आप जितने जिंदा दिल ना सही, पर जिंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता है। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सोची। उन्होंने नेहा को कहा कि अब से जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगी। कल से सुबह 5:30 बजे ट्रैक सूट पहन कर रेडी हो जाना। हम दोनों साथ में अब से दोनों साथ में ससुर और बहू वॉक पर जाने लगे। जब सुरेश को यह बात पता चली कि
वह थोड़ा अचंभित हो गया। उसने नेहा को टोका और कहा, इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं है तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद नेहा ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी और कोई सुरेश को तो पूछता भी नहीं था कि वह आएगा या नहीं। सुरेश को धीरे धीरे यह बुरा लगने लगा। उसने कहा, नेहा, लगता है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। नेहा ने फिर प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी आप जैसी उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैंने अकेले एंजॉय करना सीख लिया। सुरेश को यह जवाब लग गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वह अकेला ही घर पर सोता और सास ससुर और नेहा कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी सुरेश से नहीं पूछता। एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3 दिन के प्रोग्राम बनाया। सुरेश तो चौंक गया। 3-4 दिन? आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता तो मैं भी छुट्टी ले लेता। सुरेश मन में गुस्सा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता? तुम शादी के इन 2 साल में बहू को आज तक घूमने नहीं लेकर गए। तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब हम 3-4 दिन तुम आराम से नींद निकालना। मैं वैसे भी घूमने फिरने में से रखा ही क्या है। सुरेश समझ गया कि वह गलत था। उसमें जीवन को लेकर उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, कभी कभी उसे भी यूं बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। सुरेश ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। यह सुनकर नेहा हक्की बक्की रह गई, लेकिन जब उसमें अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा। उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के कितने जरूरी हैं। सुरेश ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। यह सुनकर नेहा अक्की बक्की रह गई। ससुर जी ने एक तरफ दूसरे तरफ देखा और खुशी से दोनों झूम उठे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।